अनमोल कदम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भारतवर्ष के चिकित्सक इस अनमोल कदम फेडरेशन मिथिलेश कुमार चौबे के इस चैनल को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग विश्वसनीय चैनल समझकर ग्रामीण चिकित्सकों का सही जानकारी सटीक आप लोग प्राप्त करते हैं। मैं आज 4-5 माह से देख रहा हूं कि जिस तरह भादों में देखे हैं बहुत तरह के बेंग पैदा हो जाते हैं। भदैला बेंग जो टर 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 जितने भी जो मेढक हैं उनकी आवाज़ों को बंद कर देते हैं और टटराहट की आवाज़ें उन्हीं लोगों का मिलने लगता है। जिधर देखिए टर 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 वो लोग करते रहते हैं। उसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों के बीच भी आज 4-5 माह पहले कुछ लीडर पैदा हो गए जो ग्रामीण चिकित्सकों के बहुत बड़ा हितैषी हो गए। वो मेढक के तरह टर 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 करना चालू कर दिए। उस समय जितने भी बिहार के या केंद्र स्तर के ग्रामीण चिकित्सकों के लीडर रहे वो चुप देखे होंगे, स्टंट लगा गए थे। इसलिए कि स्थिति ऐसी है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक इतने भोले भाले हैं कि यदि कोई कह देगा कि हम आपका नौकरी 10 दिन में लगा देते हैं तो तुरंत उन्हीं का बात वो बोलना चालू करेंगे और जो उनका हितैषी है उनको गाली देना चालू कर देंगे व्हाट्सएप पर। इसलिए जितने भी या तो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हुए या बिहार स्तर के लीडर हुए, प्रदेश स्तर के, वो सब चुप लगा गए। संट इसलिए लगा गए कि भाई गाली किसको सुनना है, इसलिए कि वो जमीनी कार्य करते हैं। लेकिन जो भादों के टट्टर ये जो 4 माह पहले निकले, किसी ने CHW का राष्ट्रीय प्रभारी हो गया, किसी ने राष्ट्रीय CCH की लड़ाई लड़ने लगा, CHW की उन्होंने हितैषी बन गई, न जाने कौन उनको CHW का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय प्रभारी बना दिया और वे अपने नाम चमकाने के लिए सेमिनार और तरह की हॉस्पिटलें, बहुत तरह के प्रचार प्रसार लगा कि 4 माह के अंदर हजारों जैसे नेता रैली करते हैं उस तरह सेमिनार, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग। चिकित्सकों को पूरे बिहार के चिकित्सक अस्त व्यस्त हो गए। कोई यहाँ मीटिंग में भीड़ लगाने लगे कि कहीं हम वहां जाते हैं तो हमको नौकरी ही मिल जाएगी, राज्य रजिस्टर खुल जाएगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य रजिस्टर खुल रहा है। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि अब 27 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हम संघर्ष करते रह जाएंगे, लड़ाई लड़कर मानेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि चिकित्सकों को इतना गुमराह किया गया कि चिकित्सक बेचारे भाग दौड़ करना चालू कर दिए। जो उनके हितैषी हैं, जो आज तक लड़ते आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचते आ रहे हैं, जो अलग से राज्य रजिस्टर की बात हुई या मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन की बात हुई, इन चीज के बारे में जो सोच रहे हैं उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था कि इतना धरना प्रदर्शन रोज रोज
कभी किस चीज का प्रचार, कभी किस चीज का प्रचार, कभी इस विधायक का इलेक्शन के लिए कि हमें सीट मिल जाए इस विधायक के पीछे, कभी उस विधायक के पीछे, कभी उस एमपी के, कभी इस पार्टी वाले, कभी उस पार्टी वाले। लगा कि इस भीड़ में चुप लगा जाना ही उचित है। ये लीडर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल चुप लगा गया। या बिहार के या केंद्र स्तर के जितने भी हम देखे पदाधिकारी नेतागण है, सब चुप लगा गए। इसमें बोलना भी मुनासिब था, क्योंकि चिकित्सक जिससे लग रहा था कि नहीं ये नौकरी 10 दिन में दिला देंगे, वो लोग व्हाट्सएप पर गाली भी देना चालू कर देते थे। इसलिए सब के सब चुप लगा गया। लेकिन उन लोगों को तो ना हाई कोर्ट में केस करना है, न उन लोगों को कोई राज्य रजिस्टर खुलवाना है, न उन लोगों को सीसीएच की लड़ाई लड़नी है, और न उन लोगों की कोई नौकरी की जरूरत है। नौकरी भी नहीं करना है। कोई कहता है कि मैं आयुष डॉक्टर हूं, कोई कहता है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं कुछ हूं, कोई कहता है कुछ हूं। इसलिए कि सीसीएच से तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हमारे सीसीएच जो किए हैं भाई, उनको गुमराह करना उन लोगों को काम है, फूट डालना, शासन करना। तो भाई इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैंने चुप लगा गया, इसलिए कि मैं कोई सटीक न्यूज यदि देता हूं इस अपने चैनल के माध्यम से तो लोगों को मिर्ची लगने लगती है। मैंने आज भी जो आज लोगों के सामने रख दिया, इसमें कितने लीडरों को मिर्ची लग गया था। मैं आज आने का मकसद एक और है कि मेरा जो केंद्रीय कमेटी निर्णय ले लेती है वह करती है, झूठ मूठ का ये हमारा कमेटी नहीं करती है। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि इस चैनल का यदि मेरा बात सुनते हो तो शुरू से अंत तक सुने कि मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं क्या कहना ग्रामीण चिकित्सकों को चाहता हूं। उस बात को आप लोगों को सुनना पड़ेगा लास्ट तक, तब आपको मिलेगा। और नहीं तो थोड़ा सा खोले बंद किए तो छोड़िए, उसका तो कोई लेना ही देना उससे नहीं है। वो भागते पढ़ाते चलेंगे। जो सटीक चीज जानकारी है, मैंने आप लोगों को और भी आगाह किया था कि हमारे जो केंद्रीय कमेटी की निर्णय हो जाती है वो हम लोग करते हैं। आज से 9 माह पहले यही कोरोना काल था, सरकार रोड पर आने नहीं दे रही थी, लेकिन मेरा अपने आप पर तो अधिकार है, मैं अपना कार्य क्षेत्र तो बंद कर सकता हूं। 3 दिवसीय हड़ताल पूरे बिहार में हमारे केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर मैंने 27, 28, 29 3 दिन का किया था, जिसमें बहुत हमारे बिहार के संगठन चिकित्सक साथ दिए, बहुत लोग नहीं दिए, अपना जो भी समझकर, या कहिए कि मुझसे गलती थी कि मैंने उन भाइयों से इसके बारे में सजेशन नहीं लिया, नहीं पूछा, तो मानते हैं कि इसमें मेरा ही दोष होगा। खैर ठीक है, आप लोग देखते हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए आदेश नहीं मिलता है, परमिशन नहीं मिलता है, और हमारे जितने भी लीडर हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ना है या अपना चेहरा चमकाना है, वो धरना प्रदर्शन, यदि राजद का धरना प्रदर्शन होता है उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मांग पत्र नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर चले जाते हैं, 15 हो जाकर अपना बैनर दिखाते हैं कि हमने तो धरना चिकित्सकों के लिए कराया। अरे क्या किया, उससे क्या होने जाने का है। अरे ग्रामीण चिकित्सक के बैनर तले धरना करो, कोई परमिशन लेके करो, लीगल काम करो, तब ग्रामीण चिकित्सकों का उससे भलाई होगा। लेकिन ऐसा तो कोई करने वाला सिर्फ अपना चेहरा सामने जाकर फोटो खिंचा लेना है और उसको बार बार डालना है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम राजद का या भाजपा का या जदयू का वोट बैंक बनाओ, तुम्हारा यही काम है, तुम लोग को दूसरा कोई काम नहीं है। इसमें बिहार के जितने भी, चाहे सेवा समन्वय समिति हो या बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हो या मेडिकल एसोसिएशन हो या जन जीवन कल्याण संगम, जो रजिस्टर्ड जितने भी संगठन हैं पुराने, वो इन सब वो से दूर रहते, इसलिए दूर रहते हैं कि उन लोगों के इन सब से कुछ लेना देना नहीं है।
ग्रामीण चिकित्सकों का जो भी कार्य होगा वो लीगल रूप से होगा। मेरा केंद्रीय कमेटी अभी विचार बना ही रही थी कि धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग अभी बहुत लीडरों से बात हुई थी कि अब तो ठीक है, ये इलेक्शन बीता इन लोगों का, अब हम लोग कोई परमिशन लेकर रोड पर धरना करने आए। इसलिए कि सरकार टीबी उन्मूलन में जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही थी, उसमें चिकित्सकों को इस 4 माह में ये चाहिए था कि किसी तरह सीएस के दौड़कर ट्रेनिंग कराकर कम से कम टीबी में मुख्य धारा से जुटे, लेकिन ऐसा लीडरों ने नहीं कराया। पूरे बिहार के चिकित्सकों को गुमराह कर कर इस सेमिनार उस सेमिनार, वो कैंसर, वो जानलेवा बीमारी के ट्रीटमेंट कराना चालू कर दिए। चिकित्सक उसमें दौड़े, अपना निश्चित छोटका अनिश्चित की तरह दौड़ते रहे। खैर ठीक है, धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया, जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। मैंने कई लोगों से बात की कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये कोरोना जो उभर कर आ गया, जो साल भर उधर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कहर बनकर आया, ग्रामीण चिकित्सक अपना सेवा दिए, फिर भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये कोरोना काल है। इसलिए कि कोरोना से लड़ रहा है, समुदाय में अपना सेवा दे रहा है, इसलिए चिकित्सकों के लिए कुछ नहीं होने। ये कोरोना ग्रामीण चिकित्सकों के लिए काल है, और फिर ये दोबारा काल लौट आया, फिर दोबारा ये काल लौट आया, जो कि हम लोगों को रोड पर जाने देना इसका मुनासिब नहीं है। परमिशन तो नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर कोरोना आया। हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार सरकार को हमारे ग्रामीण चिकित्सकों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जो प्रशिक्षित 16,000 भाई किए उनसे भी लेना देना नहीं है। जीव जान लगाकर दिन रात सेवा करते हैं, सरकार के साथ हाथों में हाथ बटाकर काम करते हैं, अपने जान का परवाह किए बिना काम करते हैं। फिर भी ग्रामीण चिकित्सक सरकार के नजर में नहीं दिखाई पड़ते हैं। दिखाई कौन पड़ता है? जीविका दीदी, आशा दीदी, आंगनबाड़ी, शिक्षक, बस यही दिखाई पड़ते हैं। जो कुशल, जो इस काम को करने में बेखूबी कुशल हैं, उनको सरकार नाम लेने से भी, एड्स की बीमारी से भी बड़ी बीमारी हो जाती है ग्रामीण चिकित्सकों का नाम लेना। अभी फिलहाल हमने देखा, हम लोगों को नाम नहीं दिया गया। जागरूक भी करना है तो आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी जो प्रशिक्षित है वही करेगी। प्रशिक्षित चिकित्सकों की कोई लेना देना नहीं है, कोई चिकित्सकों से लेना देना नहीं है। तो भाई, और चीज पर तो कमांड नहीं है हमारा अपने कार्य पर तो कमांड है। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो आज 3 दिवसीय हड़ताल आज हम लोगों ने किया था, वो दिन फिर दोहराना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं। मैं ऐसा आह्वान नहीं, मेरे केंद्रीय कमेटी प्रस्ताव लाई, लेकिन मैंने डेट कोई फिक्स नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि धरना देने के लिए सरकार परमिशन नहीं दे सकती है, हम अनलीगल काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम तो रजिस्टर्ड हैं भाई, हमको तो अनलीगल काम करेंगे नहीं, हमें देशद्रोही बनना नहीं है। तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोरोना काल के रूप में आया है, जो ग्रामीण चिकित्सकों का गर्दन टिपने के लिए आया है। तो इसके लिए मैं बिहार के तमाम लीडरों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, चाहे किसी भी संगठन के वो लीडर हैं, रजिस्टर्ड जितने सेवा समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष हो या संरक्षक हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, जनजीवन कल्याण के हैं या मेडिकल एसोसिएशन के हैं, उन लीडरों से मैं आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि जो पहला जो मैंने किया था उसमें आप लोगों का शिकवे शिकायत थी, अच्छी बात है, मैंने सजेशन नहीं लिया था, लेकिन इस वक्त मैं सजेशन ले रहा हूं कि इसमें आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हम लोगों को अपना कार्य 2-3 दिन के लिए बंद करना चाहिए या नहीं। 3 दिन के लिए फिर कार्य या 5 दिन के लिए बंद करना है, कैसे बंद करना है, इसका कैसे हम लोग पहनावा करेंगे,
हर जिला में सक्षम हो पाएंगे कि कार्य को बंद कर हम लोग रोड पर रहेंगे, कहीं पीएससी पर या सिविल सर्जन के यहाँ डिस्टेंसिंग बनाकर अपना कार्य बंद करेंगे। और किस तरह हम लोग करेंगे कि सरकार हम लोगों के बारे में जाने, सोचे कि हम लोग भी सरकार के कुछ कार्य करते हैं। 5 दिन में सरकार पर असर पड़नी चाहिए, ये बहुत अच्छी मौका है। मैं चाहूंगा कि इस कमेंट बॉक्स पर बिहार के जितने भी संरक्षक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं हर संगठन के, मैं उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर ये डालूंगा। वो क्या चाहते हैं इस पर सजेशन दें, सलाह हो और 2-4 दिन का डेट फिक्स किया जाए। हर संगठन कम से कम 5 दिन अपने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अपने अपने जिला में कार्य को बंद कराएं, जिससे कि असर पड़े सरकार पर। इसलिए कि ये कोरोना साल भर और रहेगा कि क्या रहेगा, हमारे चिकित्सक धरना दे नहीं सकते हैं। हमारे बारे में यहां तक कि टीबी का ट्रेनिंग कराकर काम में लेने के लिए सरकार की फुर्सत नहीं है। कोई दिशा निर्देश नहीं सरकार कर रही है कि नहीं कराया जाए। तो भाई, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, जितने भी लीडर हैं, कि आप लोग इस पर सलाह विचार विमर्श करें कि ये उचित है या नहीं है, तो इस कार्य को पूरा किया जाए। 2-4-5 दिन के लिए अपने कार्य को स्थगित कर जिला स्तर, प्रखंड स्तर तक लेकर बंद किया जाए कि प्रदेश स्तर तक ये बंद रहे 5 दिन। ये तो हम लोग के बस की चीज है ना, तो ये किया जाए। इसका निर्णय मैं चाहूंगा कि मुझे 20 अप्रैल से पहले मिल जाए कि क्या सभी लोग ये चाह रहे हैं, सभी चिकित्सक चाह रहे हैं, अपने या सक्षम होंगे। ऐसा नहीं कि कोई चिकित्सक प्रैक्टिस करता है, उसका प्रैक्टिस बंद करवाकर चिकित्सकों को बाहर मीडिया के सामने रहना चाहिए, तब जाकर ये सफल होगा। ना कि कोई उसमें 2 को कर रहा है तो भाई करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं इस कार्य के लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, इसलिए कि फिर हमारे केंद्रीय कमेटी की ये प्रस्ताव है, हमें चिकित्सकों के लिए कुछ करना है। राज्य रजिस्टर खोलना ये तो लंबी प्रोसेस है, होगी। मैं उन जो प्रचार प्रसार करते चलते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभारी और जो अपने मन से बने हुए हैं लोग, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हाई कोर्ट में ये कोरोना काल है, हाई कोर्ट में केस करें, क्यों नहीं कर रहे हैं। चिकित्सकों को बेवकूफ बना रहे हैं, हाई कोर्ट में केस करें। कोरोना काल में धरना नहीं दे सकते थे, को केस करें। इतना दिनों तक जो बेवकूफ बना कर रखे, केस करें। अपने मन से सब बन जाते, ऐसे नहीं होने वाला है। इतना ग्रामीण चिकित्सकों को कितना दिन आप लोग बेवकूफ बनाकर रखिएगा। यहां से वहां दौड़ाना, अपना प्रैक्टिस बंद करके विस्कृति समय करके यहां से वहां दौड़ना, इससे ग्रामीण चिकित्सकों की भलाई नहीं होने वाली है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप लोग विचार विमर्श करके और इस कमेंट बॉक्स में लिखे या डेट फिक्स करें। उससे भी नहीं होता है तो पटना अभी तो चल रही है ये पैसेंजर, 20 से 15 आदमी जुटकर इस पर विचार विमर्श कर लिया जाए कि कैसे बंद किया जाएगा। और नहीं आप लोग जुटना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस कमेंट बॉक्स में लिखे कि कैसे इसको सफल बनाया जाएगा। डेट फिक्स किया जाए 21 अप्रैल के बाद 4 दिन के लिए। नहीं तो मैं तो करूंगा, इसलिए कि केंद्रीय कमेटी की जो घंटी डोल चुकी है तो करना है तो करना है। यदि आप लोग सहयोग देते हैं, ये नहीं
बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच ने सफल कराया। मैं इस वक्त ये नहीं चाहता हूं जो हुआ, इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है कोई संगठन कहे कि नहीं ग्रामीण चिकित्सक मंच अपने चमकने के लिए। जी नहीं, ग्रामीण चिकित्सक मंच नहीं, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों ने बंद किया। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक सभी संगठन ने बंद किया। मैं ये चाहता हूं इस बैनर से पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपना कार्यकाल 3 या 5 दिन के लिए बंद करें। मैं इसी के साथ जो मेरे चैनल से जुटे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लाइक कर ले, कि जो भी मैं सूचना, इसलिए कि अब मुझे बंद कराना है, सरकार के साथ सहयोग करना है, लेकिन सरकार मुझे भी सहयोग करे, मेरे ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सोचे कि दूसरे पाली का ट्रेनिंग कैसे होगा, दूसरे बैच का, तीसरे बैच का फॉर्म कैसे भराएगा, जो प्रशिक्षित हो गए हैं उनका कार्य कैसे लिया जाएगा। इसलिए कि अब हमारे ग्रामीण चिकित्सक बेरोजगारी से झुलस रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हैं। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को 5-5 दिन क्या कहते हैं 5-5 दिन उनका बहनी तक नहीं होता है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक क्या करें, रोड पर दौड़ते चलें। इसलिए हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यह करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी चिकित्सकों से आग्रह करता हूं, एक एक सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर आप लोग विचार कर 20 दिन के अंदर इसका निर्णय ले। जितने हमारे किसी भी संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जो भी लोग हैं, इस पर मंथन विचार करके 10 दिन के अंदर अपना निर्णय दे। और नहीं तो पटना में यदि कोई व्यवस्था करते हैं निवासी, तो मैं वहां आता हूं, इसको कैसे हम लोग सफल बनाएंगे इस पर विचार विमर्श हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि 5 दिन के अंदर ये कंफर्म हो। मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस पर अपना पहल करें। धन्यवाद।